बातचीत ही कर रहे थे, उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत रोका, बहुत मना किया। उस मारपीट को देख के मैं भी डर गई। फिर मैंने 112 पर कॉल करी, पुलिस से मदद मांगी और फिर पुलिस आई और उन हरियाणा वालों को पुलिस वाले ले गए। ऋषिकेश में कथित छेड़छाड़ के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जिस घटना को लेकर पहले हरियाणा से आए 2 युवकों पर एक किशोरी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था और जिसके बाद भीड़ ने दोनों युवकों को बीच सड़क पर पकड़कर बेरहमी से पीटा था। अब उस मामले में नया मोड़ सामने आया है। पुलिस जांच और वायरल वीडियो की पड़ताल के बाद पता चला है कि युवकों द्वारा किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। जानकारी के अनुसार हरियाणा से आए दोनों युवक कार से ऋषिकेश घूमने पहुंचे थे। इसी दौरान स्थानीय स्तर पर यह अफवाह फैल गई कि उन्होंने एक लड़की के साथ अभद्र व्यवहार किया है। बिना पूरे मामले की सच्चाई जाने वहां मौजूद लोगों ने कानून अपने हाथ में लेते हुए दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। अब इस पूरे मामले में लड़की की मां ने खुद सामने आकर वीडियो जारी किया है और साफ शब्दों में कहा है कि युवकों द्वारा उनकी बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि ये पूरा मामला केवल गलतफहमी का नतीजा था, लेकिन अफवाह के कारण निर्दोष युवकों को सार्वजनिक रूप से अपमान और हिंसा का सामना करना पड़ा। पुलिस और परिवार दोनों ने इस बात की पुष्टि की है कि आरोप पूरी तरह निराधार थे। अब स्थानीय पुलिस इस मामले में गलत सूचना फैलाने और भीड़ बनाकर कानून हाथ में लेने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ये घटना एक बार फिर इस बात की गंभीर चेतावनी बनकर सामने आई है कि किसी भी अफवाह या अधूरी जानकारी के आधार पर किसी को दोषी ठहराना और भीड़ के जरिए सजा देना कितना खतरनाक हो सकता है। ऋषिकेश बाजार जा रही थी अपनी 8 साल की बच्ची के साथ अपनी स्कूटी पर। तो जैसे ही मैं काले की ढाल पर पहुंची, वहाँ HR नंबर की एक गाड़ी हमारे साथ आ रही थी। तो मेरी बेटी ने कहा कि उसने गाड़ी के शीशे खोल के कुछ इशारे करे और कुछ बात बोली। तो मेरी बेटी ने कहा, मम्मी अंकल कुछ कह रहे हैं और इशारे कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, क्या बात हो गई है? मैंने कहा आप गाड़ी रोक लो, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मैंने उनकी गाड़ी को हमने दोनों ने रोक के बातचीत करनी शुरू करी, तो हमारी बात हुई। मैंने कहा आप क्या कह रहे थे, क्या इशारे कर रहे थे इस तरह से? तो उन्होंने अपनी सफाई दी। इतने ही हमारी बातों में ही पब्लिक इकट्ठी हो गई, कुछ आसपास के लोग आ गए, कुछ जाने आने वाले लोगों ने गाड़ियां रोक ली और उन्होंने हमसे बिना पूछे ही, हम आपस में बात ही कर रहे थे, थोड़ी सी ऊंची आवाज भी हो गई थी हमारी आपस में दोनों पक्ष की, बस हम बातचीत ही कर रहे थे, उन्होंने बिना पूछे ही उन लोगों ने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। मैंने बहुत रोका, बहुत मना किया। उस मारपीट को देख के मैं भी डर गई। फिर मैंने 112 पर कॉल करी, पुलिस से मदद मांगी और फिर पुलिस आई और उन हरियाणा वालों को पुलिस वाले ले गए।